को मुद्दा बनाकर भुनाने में जुटे हुए हैं। नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बार फिर ओपीएस को लेकर बयान दिया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हरियाणा सरकार को पुरानी पेंशन स्कीम लागू करनी चाहिए। साथ ही भूपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस की सरकार बनने पर ओपीएस को हर हाल में लागू करने की बात कही। एक तरफ जहां राजनीतिक दल ओपीएस पर सियासी दांव खेलने में लगे हैं, तो दूसरी तरफ हाईकोर्ट ने पुरानी पेंशन स्कीम पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पुरानी पेंशन स्कीम के मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि हरियाणा में साल 2006 के बाद पक्के होने वाले कच्चे कर्मचारी भी पुरानी पेंशन स्कीम के तहत पेंशन के हकदार होंगे। हाईकोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि सरकार को कर्मचारियों की पक्की सेवा होने से पहले की सेवा को भी पक्के में जोड़ना होगा। हाईकोर्ट की बेंच ने फैसला सिंगल बेंच के आदेश को चुनौती देने वाली हरियाणा सरकार की अपील को खारिज करते हुए दिया। इसके पहले सिंगल बेंच ने फैसला सुनाते हुए कर्मचारियों को पेंशन के लिए पात्र माना था। हाईकोर्ट के इस फैसले से हरियाणा के 5000 से ज्यादा रिटायर्ड कर्मचारियों को फायदा होगा। दरअसल हरियाणा सरकार ने ओपीएस को लेकर दायर अपील में कहा था कि स्कूलों में प्रिंसिपल की तरफ से कुछ घंटों के लिए लोगों को रखा जाता है। यह पूरे दिन का कार्य नहीं बल्कि 3-4 घंटों का काम होता है और ऐसे में इन्हें ना तो डेली वेजर माना जा सकता है और ना ही नियमित होने से पहले ही सेवा की गणना पेंशन के लिए की जानी चाहिए। अब नियमित होने की तिथि के समय लागू पेंशन स्कीम का ही लाभ दिया जा सकता है। यह तर्क सरकार की तरफ से था, लेकिन कोर्ट ने भी इसको खारिज किया और उसके बाद इस पूरे मामले को लेकर राजनीति तेज हो गई, क्योंकि अलग अलग दल, खासतौर से कांग्रेस बार बार इस मुद्दे पर अपनी बात रखती रही है। कांग्रेस की तरफ से यह मुद्दा हमेशा से उठाया गया और कहा गया कि हमारी सरकार बनेगी तो हम पेंशन स्कीम को लागू करेंगे। दूसरे दल भी इस पर अपनी सहमति दे चुके हैं, लेकिन चुनौती बीजेपी के लिए है जो कि सत्ता में है। हम तो कह चुके हैं कांग्रेस सरकार आएगी तो हम ओपीएस लागू करेंगे और करना चाहिए इस सरकार को। हम तो कह चुके हैं कांग्रेस सरकार आएगी तो हम ओपीएस लागू करेंगे और करना चाहिए इस सरकार को। केंद्रीय पुलिस बल, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, जैसा कि हम जानते हैं कि देश की सुरक्षा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसमें बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एनएसजी, एसएसबी, असम राइफल्स शामिल हैं। इन जो हमारे केंद्रीय पुलिस बल हैं, इनके ऊपर ना सिर्फ कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक या नक्सल क्षेत्रों में, बल्कि सीमाओं, बंदरगाहों पे, एयरपोर्ट पे और यहाँ तक कि संसद की सुरक्षा भी अब इन्हीं के हाथों में दी गई है। इनके हितों से जुड़ी हुई मैं 2-3 बातें आपके माध्यम से रखना चाहता हूँ। पहली बात, इनकी एक मांग है कि ओल्ड पेंशन स्कीम इनके लिए लागू की जाए, क्योंकि जब न्यू पेंशन स्कीम लागू करी गई देश के लिए तो उसमें कहा गया कि न्यू पेंशन स्कीम फॉर ऑल एम्प्लॉयज़ एक्सेप्ट फॉर आर्म फोर्सेज इन द फर्स्ट स्टेज। तो उसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में आज भी ओल्ड पेंशन स्कीम चल रही है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम ने ये क्लैरिफाई किया कि ये जो सीएपीएफ हैं, ये भी आर्म फोर्सेज ऑफ द यूनियन है, ये भी भारत संघ के सशस्त्र बल हैं, ये भी आर्म फोर्सेज की परिभाषा में आने चाहिए। इसीलिए इन लोगों की, जब ये जो देश की सुरक्षा दे रहे हैं, तो इनके भविष्य की सुरक्षा करना भी मैं समझता हूँ हमारे देश का, सरकार का कार्य है। बहरहाल तो राजनीतिक तौर पर आरोप प्रत्यारोप है, लेकिन कोर्ट ने क्या कहा वो आपको दिखाते हैं। पक्के होने वाले कच्चे कर्मचारी भी ओपीएस के हकदार हैं, ये बात हाईकोर्ट की तरफ से कही गई है और यही सरकार के लिए चुनौती है, क्योंकि सरकार ने वहां पर निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी। 2006 के बाद पक्के होने वाले कर्मचारियों को इसका लाभ मिलना चाहिए, ये बात कही है हाईकोर्ट ने और अब इसको लागू करने का दबाव सरकार पर होगा। पक्का होने से पहले की सेवा को भी एड ऑन किया जाए, जोड़ा जाए, ये बात भी स्पष्ट शब्दों में कही हाईकोर्ट ने। हरियाणा के 5000 रिटायर कर्मचारी हैं जिनको इसका सीधा लाभ मिलेगा और इसी वजह से इस मुद्दे पर राजनीति भी प्रभावी थी, राजनीति भी लगातार हो रही थी। तो पक्के होने वाले कच्चे कर्मचारी भी ओपीएस के हकदार होंगे और इससे जो प्रभावित हैं अभी इस वक्त कर्मचारी, आंकड़ा 5000 से ज्यादा का है और इसी वजह से राजनीतिक दलों की तरफ से बार बार सरकार को घेरने का काम हो रहा था और यह चुनावी वादा भी बन गया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम ये तयमुश्त एक रकम देंगे और ओपीएस को लागू करेंगे। तो कर्मचारियों के वेतन का 10% पेंशन के लिए काटा जाता है। यह पेंशन स्कीम नई वाली है, नई पेंशन स्कीम में यह प्रावधान लागू किया गया था। इसमें सरकार अतिरिक्त 14% का अपना योगदान देती है। यह नई पेंशन स्कीम है, लेकिन इसी को खारिज करने की मांग लगातार उठ रही थी। नई योजना में कोई ग्रेच्युटी शामिल नहीं की गई है। वेतन से काटे गए पैसे को पीएफआरडीए निवेश करता है और वही पैसा बाद में मिलता है उन कर्मचारियों को रिटायर होने के बाद। एक हिस्सा निकासी के लिए उपलब्ध रहता है, लेकिन दूसरे हिस्से पर होल्ड रहता है। तो नई पेंशन स्कीम, लेकिन अब जो
पूरी टेंशन है या जो लड़ाई है वो लड़ाई इस बात की है कि आखिर जो ओपीएस पुराना सिस्टम था उसको लागू क्यों न किया जाए। एनपीएस भविष्य निधि सुविधा प्रदान नहीं करती है। नई पेंशन स्कीम को ही चुनौती दी गई थी, राजनीतिक तौर पर भी ये चुनौती थी और चुनावी दौर में इसको वादे के तौर पर भी पार्टियों ने रखा। लेकिन उसके साथ साथ जब यह मामला कोर्ट के दायरे में गया तो कोर्ट की तरफ से भी, चाहे निचली अदालत हो या फिर हाई कोर्ट, दोनों ही जगहों से सरकार को यह आदेश दिया गया है कि जो कर्मचारी पहले भी हैं 2006 से, वो भी पेंशन के हकदार हैं। तो ओपीएस में खास क्या है? पेंशन की निश्चित राशि मिलती ही थी, ये ओपीएस की खासियत थी। पुरानी पेंशन स्कीम जो थी उसकी ये एक बड़ी खासियत, सेवानिवृत्ति के बाद एक स्थिर आय सुनिश्चित होती थी, यानी एक पैमाना तय था। सेवानिवृत्ति होने पर राशि का आधा हिस्सा और ग्रेच्युटी, ये ओपीएस की पुरानी जो व्यवस्थाएं थी वो आपको ग्राफिक के जरिए दिखा रहा है। महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में नियमित समायोजन किया जाता था। जैसे जैसे महंगाई का दौर होता था उस दौर में इसको सेटल डाउन उसके हिसाब से किया जाता था कि महंगाई भत्ता इस वक्त क्या होगा, महंगाई राहत कितनी है, इसको नियमित तौर पर समायोजन इसका किया जाता रहा। तो जैसे अतिरिक्त लाभ कर्मचारियों को दिए जाते थे वो लाभ भी खत्म हो चुके थे। सरकारी कर्मचारी के वेतन से कोई कटौती नहीं किया जाता था। अभी फिलहाल कटौती होती है लेकिन पहले कोई कटौती नहीं होती थी। वेतन में कटौती बिना पूरी पेंशन राशि को ही कवर करती थी, ये उसकी खासियत थी। इसी वजह से कर्मचारी भी इसकी मांग कर रहे थे कि हमें पुरानी पेंशन स्कीम ही चाहिए। तो ये मोटी मोटी तस्वीरें आपके सामने हमने रख दी, लेकिन जहां मामला कोर्ट का हो जाता है तो सभी कहते हैं कि नहीं, हमें कोर्ट के आदेश पर कोई आपत्ति नहीं, कोर्ट का आदेश हम लागू करेंगे। लेकिन अब यह मामला राजनीतिक हो चुका है, चुनावी हो चुका है, क्योंकि चुनाव बिल्कुल सिर पर है और वहां पर वो चाहे कांग्रेस हो, जेजेपी हो, इनेलो हो, सबने अपनी अपनी तरफ से कुछ आंकड़े दे रखे हैं। उन्होंने कहा कि हम आएंगे तो पुरानी पेंशन स्कीम भी लागू होगी, बुढ़ापा भत्ता भी होगा, तमाम तरह के चुनावी वायदे किए गए हैं और उसकी राशि हर पार्टी अपने हिसाब से अलग अलग तय करके अपनी बात रख रही। तो पुरानी पेंशन पर अब नई टेंशन हो गई है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर पंकज बेनीवाल हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है डॉक्टर पंकज आपका। रविंद्र ढुल हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है ढुल साहब आपका। अजय चौधरी हैं, जेजेपी की तरफ से, बहुत स्वागत है अजय आपका। और रजत पंजेटा जी हैं, इनेलो के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है रजत जी आपका। डॉक्टर पंकज बेनीवाल, शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूं। भाई, मामला चुनावी तो है, चुनावी वादे का भी है, लेकिन अब यह कोर्ट के जरिए आया है। पुरानी पेंशन पर नई टेंशन आ गई आपके लिए। नमस्कार अतुल जी, सभी साथियों नमस्कार, सभी दर्शकों मेरा नमस्कार। देखिए, बिल्कुल हाईकोर्ट का जो फैसला कल आया है उसको अभी संज्ञान में लेंगे। उसका एक डॉक्यूमेंट, अभी रिटर्न डॉक्यूमेंट आएगा सरकार के पास, पूरी समीक्षा होगी, सारी बातें होंगी। उसके बाद सारी चीजों को हम कोर्ट के जो डिसीजंस हैं उनका सम्मान करते हैं, वो सारी चीजें उसी दिशा के अंदर कैसे हो पाएंगी वो सारी चीजें देखी जाएंगी। लेकिन जो आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा बार बार में चीख कर कह रहे हैं कि मैं ओल्ड पेंशन स्कीम को आते ही लागू कर दूंगा। अरे भैया, आप तो जनक हैं। आपने हरियाणा के लोगों का ओल्ड पेंशन स्कीम हटा करके एनपीएस लागू करने वाले तो आप पहले आदमी हैं। जिसकी सरकार थी, जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों पर यह लागू रहेगी, आर्म फोर्स पे नहीं लागू रहेगी और स्टेट्स अपनी मर्जी से इसको कर सकते हैं, तब तो आपको बड़ी अच्छी लगी थी। जब तो मनमोहन सिंह जी ने भी संसद में खड़ा होकर के कहा था कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए डिजास्टर हो सकती है। जब तो आपके नेता प्रधानमंत्री जो थे वो भी यही बात कहते थे। अप्रैल 2024 में अभी लेटेस्ट जो पी चिदंबरम जी का बयान है, उन्होंने कहा है कि ओपीएस और एनपीएस जो है, इनके ऊपर आज जो कंट्रोवर्सी चल रही है, मैं अगर कुछ बोलता हूं या मैं कोई स्टैंड लेता हूं तो वो प्रीमैच्योर होगा। वो आपके अप्रैल के आपके ही नेता का बयान है 2024 का। तो आप यहां खड़े होकर के कहते हैं कि मैं आते ही पहली कलम से इसको लागू कर दूंगा। आप वो हैं जिन्होंने पहली कलम से इसको खत्म किया था हरियाणा के कर्मचारियों के लिए। आपकी ही पार्टी कर्नाटक के अंदर, आपकी ही पार्टी हिमाचल के अंदर अपने मैनिफेस्टो में बोलती है या बार बार बयानों में कहती है कि ओपीएस लागू करेंगे। जैसे ही सरकार में आए भी, जनता ने आपके झूठ पर भरोसा भी किया, लेकिन आपने वो एनपीएस हटा करके ओपीएस लागू तो नहीं किया। आज भी हिमाचल के अंदर 15,000 कर्मचारी आपकी ही सरकार के खिलाफ बैठे हुए हैं। आप ही जाकर हिमाचल में बोल के आए थे, आप ही जाकर राजस्थान में बोल करके आए थे कि ओपीएस लागू करेंगे। तो आपकी सरकार है, अब कांग्रेस की पार्टी की सरकार है 2 राज्यों के अंदर, कर्नाटक में भी और हिमाचल में भी, क्यों नहीं लागू कर देते भैया? किसने रोका है? लेकिन सिर्फ झूठ बोलना है, जनता को बरगलाना है, जनता का
वोट लूटना है, खसोटना है और किसी भी तरीके से सत्ता पर काबिज हो जाना है। बहरहाल देखिए, चुनावी दौर में डॉक्टर साहब बहुत सारी बातें चलती रहती हैं, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, लेकिन चूंकि मामला कोर्ट में आ गया है इसलिए आप भी बाध्य हो गए हैं। वो अलग बात है कि अब सरकार का रुख क्या होगा, क्योंकि निचली अदालत के फैसले को आपने हाईकोर्ट में चैलेंज किया, अब ऊपर की एक और अदालत आपके पास है। बहरहाल ढुल साहब, डॉक्टर पंकज बेनीवाल का कहना है कि कोर्ट ने जो कहा वो तो हम समझेंगे, पढ़ेंगे और फिर आगे का क्या कदम होगा उठाएंगे, लेकिन कांग्रेस किस मुंह से बोल रही है? जिन्होंने पहली कलम से खत्म किया था वो अब आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं, क्योंकि आपदा सरकार के लिए हो गई। कोर्ट का जो मामला है थोड़ा सा इस मामले से जो पॉलिटिकल इश्यू है उससे थोड़ा सा अलग है। काफी बड़ा मामला है, फुल बेंच का मामला है, तो उसके ऊपर तो समीक्षा हम अलग से कर लेंगे। बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने। लेकिन जहां तक बात पॉलिटिकल नैरेटिव की बात है, तो भारतीय जनता पार्टी की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने जब केंद्र के अंदर ओल्ड पेंशन स्कीम को खत्म करके न्यू पेंशन स्कीम लाने की बात की थी, तो उस समय पर जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, तो उनको लगा, उनको नहीं, कांग्रेस को भी लगा था, पूरी पार्टी को, सभी को लगा था कि भाई ये एक एक्चुअल में एक ऐसी